पत्नी थी उत्तानपाद राजा को, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। उत्तानपाद राजा को सुरुचि अच्छी लगती थी, सुनीति अच्छी नहीं लगती थी। और जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति का जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। एक दिन उत्तानपाद राजा राज सिंहासन पर बैठे थे, अपनी बाईं ओर अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि बैठी थी, और राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। और तब वहां सुनीति का पुत्र ध्रुव आया, और जब ध्रुव ने गोद में बैठने के लिए तैयारी की, तब सुरुचि ने उसका अपमान किया कि तुम इस गोद पर नहीं बैठ सकते हो, इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। तुम जो है ना वो सुनीति का पुत्र है, यदि तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है तो मेरे उधर जन्म लेना था, तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव का अपमान कर दिया। ध्रुव जी वहां से चल पड़े। सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल ध्रुव आहत सर्प की तरह लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। और तब सुनीति ने इतना कहा कि बेटा, आप जो आपकी सौतेली मां ने जो बात कही ने वो सही है। राजा मुझे पत्नी कहने में भी, राजा को मुझे पत्नी कहने में भी लज्जा आती है, और मेरा तो पुत्र है इसलिए आपका अपमान तो होगा ही। बेटा, इस दुनिया में भगवान के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को उपदेश दिया कि बेटा, इस दुनिया में तुम्हारा भगवान के अलावा कोई नहीं है। बेटा, तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु, तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने श्री हरि की आराधना करके उच्च पद को प्राप्त किया था। यदि तुम्हें उच्च पद प्राप्त करना है तो भगवान की आराधना करो। तुम्हारी विपत्ति को भगवान के अलावा कौन निवारेंगे? विपत्ति को न निवारे नाथ बिना, विपत्ति को न निवारे। हे विपत्ति को न निवारे, हे नाथ बिना, विपत्ति को न निवारे। बेटा, तुम्हारी विपत्ति भगवान के अलावा कौन निवारेगा? आप जाइए भगवान का भजन करिए। एक बात माँ ने कही कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो तुम्हारा अपमान किया है, कभी भी उसका अमंगल मत इच्छना। जो दूसरे का अमंगल करते हैं ने, उनका अपना ही अमंगल होता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, उन्होंने कोई प्रसंग में ये पंक्तियां लिखी थी कि इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। और के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में खरा होता है। और इसीलिए कभी किसी का अमंगल नहीं करना चाहिए। और आज माँ ने उपदेश देकर बेटे को विदाई दी। 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया, मैं अब भगवान की आराधना करूंगा, और हमारे पूर्वजों ने कोई ने जो पद प्राप्त नहीं किया, ऐसा उच्च पद में प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने अपमान किया, तू 5 साल का लड़का है, तुझे अब ये मान अपमान सब क्या? और ये उम्र आपकी भजन करने की नहीं है, जंगल में बहुत कष्ट पड़ेंगे। ये आपकी उम्र अभी तप की नहीं है, भजन की नहीं है, वापस घर चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी, मेरी माँ ने जो वचन रूपी बाण मारे हैं ना, उन बाणों से मेरा हृदय बिंद गया है। अब आप जो भी उपदेश देंगे वो हृदय में टिकेगा नहीं। नारद जी को लगा कि ये मुमुक्षु पक्का है, इसलिए तब नारद जी ने कहा कि आप जाओ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और कहा कि आप मधुवन में जाकर भगवान की आराधना करो। ध्रुव जी गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की आराधना की,
और 6 महीने में भगवान को प्रकट किए। और जब 5 साल का ध्रुव जी, 5 साल के ध्रुव जी खड़े थे सामने, भगवान आए, स्तुति करना चाहते थे, कुछ आता नहीं था। और तब भगवान ने अपना वेद रूपी शंख का स्पर्श करवाया और ध्रुव जी के मुंह में से वेद स्तुति निकल पड़ी। और भगवान ने कहा कि तुमको मैं ध्रुव पद देता हूं, नक्षत्र जिनकी प्रदक्षिणा करते हैं ऐसा ध्रुव पद देता हूं। और अंत में तुम्हारे पिताजी जो है वो आपको राज्य सौंप देंगे, 36,000 वर्ष तक आप राज्य करेंगे, फिर ध्रुव पद को प्राप्त करेंगे और अंत में आप मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। ध्रुव जी जब वापस आए, पिता ने बहुत बड़ा भव्याति भव्य स्वागत किया। इधर जो उत्तानपाद राजा थे, उन्होंने राज्य ध्रुव जी को सौंप दिया। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला। जो सुरुचि थी ने, उसका पुत्र उत्तम, शादी से पहले ही मृत्यु उसकी हो गई। सुरुचि की भी मृत्यु हो गई, कुछ बचा नहीं। जो दूसरे का अपराध करता है, दूसरे का द्रोह करता है, अपमान करता है, उसके पास कुछ बचता भी नहीं है। ये बहुत पक्की बात है। अभी वो बोल रही थी कि इस सिंहासन पर बैठना है तो तुझे मेरे पेट जन्म लेना पड़ेगा। इस राज्य सिंहासन का अधिकारी मेरा ही पुत्र है, तो उनको राज्य भी नहीं मिला, शादी भी लड़के की नहीं हुई। उससे से पहले उसका लड़का उत्तम मर गया और सुरुचि भी मर गई। एक पात्र जब परिवार में आ जाता है, पूरे परिवार को दुखी करता है। एक सुरुचि पात्र आ गया तो उत्तानपाद का पूरा परिवार दुखी हो गया। हम सबको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जीवन में हमसे हमारा परिवार दुखी न हो, ऐसा ख्याल रखना। हमसे हमारा परिवार दुखी नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने एक कथा ध्रुव की सुनाई। अब 5वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को 5वें स्कंद की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु के एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत। और जो प्रियव्रत राजा थे, उनका एक लड़का हुआ जो नाम था आग्निद्र। और आग्निद्र के वहां एक लड़का हुआ जिनका नाम था नाभि। नाभि की शादी मेरु पुत्री मेरु देवी के साथ हुई। पुत्र के लिए यज्ञ किया, स्वयं भगवान प्रकट हुए। ऋत्विजों ने भगवान से वर मांगा कि हमारे यजमान को आपके समान एक कोई पुत्र मिल जाए। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं ही हूं, अतः मेरी अंश कला से मैं ही अवतार लूंगा। दिगंबर, भिक्षुक और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए मैं ही अवतार लूंगा। और भगवान जब अवतार लेकर वहां नाभि राजा के वहां आए और मेरु देवी के कोख से उत्पन्न हुए, जिनका नाम पड़ा ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इस स्वयंभू मनवंतर में एक अवतार हुआ ऋषभदेव भगवान का। भागवत में ऐसा लिखा है कि दिगंबर, भिक्षुक और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए, धर्म का ज्ञान करने के लिए ये अवतार हुआ। और ये जो ऋषभदेव भगवान है, हम हिंदू लोग 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभदेव भगवान को मानते हैं। और जैन लोगों उनके 24 जो तीर्थंकरों है, उन 24 तीर्थंकरों में से आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को मानते हैं। इसीलिए ये ऋषभदेव भगवान हमारे हिंदुओं के लिए भगवान है और जैनों के लिए भी आदि तीर्थंकर है। और ऋषभदेव भगवान के वहां भरत आदि 100 पुत्र हुए। और ये जो भरत जी है, वो ऋषभदेव भगवान जब भरत जी को राज्य सौंप कर चले गए, तो थोड़े दिन बाद भरत जी ने भी अपना राज्य जो अपने पुत्र को सौंपकर पुलहाश्रम में तपश्चर्या करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के तट पर तपश्चर्या के अंत में मृग के शरीर में, मृग के बच्चे में वासना रह गई और भरत जी को अंत काल में मृग के बच्चे का स्मरण हुआ, दूसरा जन्म मृग का आया। मृग के शरीर में उसको बात याद रह गई कि वासना रहने से जन्म लेना पड़ा। नहीं कुछ खाया, नहीं कुछ पिया, थोड़े ही दिन में गंडकी नदी में ही शरीर का त्याग कर दिया।
तीसरे जन्म में फिर एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, तब भी उनका नाम भरत रखा गया। जन्म से ही पागल की तरह रहते थे। अब कहीं इस दुनिया में आसक्त नहीं होना है, कहीं भी वासना नहीं रखनी है, जन्म से ही पागल की तरह रहते थे। इसलिए सब लोग उनको बोलते थे तो जड़ है, जड़ है, चेतन नहीं जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। और थोड़े ही दिन में भगवान का भजन करके चले गए। पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, ये भरत खंड में मनुष्य का जन्म मिलना वो बहुत दुर्लभ है। देवताओं भी भरत खंड में मनुष्य का जन्म इच्छते हैं। तब परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी महाराज, ये दुनिया में इतनी विचित्रता क्यों दिखाई देती है? कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई गरीब, कोई सेठ, कोई नौकर, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई राजा, कोई रंग, ये इतना वैचित्र क्यों दिखाई दे रहा है? पंचम स्कंद में ये प्रश्न परीक्षित ने पूछा, महर्ष एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथम, एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथम, ये दुनिया में ये वैचित्र क्यों दिखाई दे रहा है? और हम देखते हैं दुनिया में किसी किसी के पास पैसे इतने हैं, कहां डालना वो सोच रहे हैं। पूरे परिवार के नाम से प्रॉपर्टी इधर उधर लेते ही रहते, तो भी सोचते कि अब कहां डालेंगे। और किसी किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। कोई कोई जन्म से ही इतना निरोगी होता है, मरते दम तक कभी भी कोई दवाई लेनी ही नहीं पड़ती है, एक टेबलेट भी नहीं खानी पड़ती है। और कोई कोई को तो जन्म से ही रोग पर रोग आते ही रहते। कोई कोई का शरीर तो आप देखिए ना, तो रोगों का खजाना होता है। डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, कुछ खा भी नहीं सकते। मिठाई देने के लिए मीठा खिलाने जाएंगे तो कहेंगे डायबिटीज है, घी वाली चीज देंगे तो कहते कि ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई ना कोई रोग रहेगा ही रहेगा। इतना वैचित्र क्यों? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, और वैचित्र हम सब लोग देख रहे हैं। कोई कोई को भगवान ने जो रूप दिया है तो कितना रूप होता है, और कोई कोई को भगवान ने जो नहीं दिया है, भगवान को तो हम कुछ दोषी नहीं ठहरा सकते, उनके कर्म के अनुसार है। कोई चीज अच्छी नहीं होती, नाक भी अच्छी नहीं होती, कान भी अच्छे नहीं होते, मुंह भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई राजा, कोई रंग, कोई धनवान, कोई गरीब, ये इतना विचित्रपना क्यों? तब सुखदेव जी ने कहा, त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्म गतयः पृथग् विदा। राजा, कर्म की गति बहुत न्यारी है। गहना कर्मणो गति ही, भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्मणा गहना कर्मणो गति। सुदामा और भगवान कृष्ण एक ही आश्रम में पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। सुदामा के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, और भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे। तब सुदामा जब द्वारिका गए तब कहा कि कर्म की गति बहुत न्यारी है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा, अपने अपने कर्म के अनुसार लोगों को सब मिलता है। भगवान तो पक्षपात नहीं करते हैं, जो जिसको जो मिलता है वो अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है। और फिर नरक का वर्णन किया है पंचम स्कंद में। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे नरक में पड़ेगा। और तब सुखदेव जी से परीक्षित राजा ने पूछा कि यदि नरक में नहीं जाना है तो क्या करना? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तो पाप मत करना। नरक में नहीं जाना है तो पाप मत करना। यदि पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना, कोई गुरु से मिलकर उसका प्रायश्चित करना। परीक्षित कहते हैं कि आदमी कभी पाप करता है, फिर उसका प्रायश्चित करता है, फिर पाप करता है। यह तो हाथी के स्नान बराबर है। हाथी स्नान करता है, फिर स्नान करने के बाद मिट्टी लेकर फिर अपने ऊपर डालता है। यह तो ऐसी बात हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा, प्रायश्चित करने से पाप मिटता है, किंतु पाप निर्बीज नहीं होता है। प्रायश्चित करने से पाप मिटता है, किंतु पाप निर्बीज नहीं होता है, फिर पाप तो होता ही रहता है। तो फिर पाप नहीं करना है तो क्या करना? तो कहते हैं कि सत्संग से, ज्ञान से पाप निर्बीज होता है।
ज्ञान से पाप निर्बीज होता है। आज कोई एक हिंदी भाषी भाई मुझे बोल रहे थे कि मैं उनके घर पधरावणी करने के लिए गया था, यादव परिवार से थे। वो बोल रहे थे कि स्वामी जी एक कथा सुनकर तो बहुत के लोग के जीवन में से पाप निर्बीज हो जाएगा। ज्ञान से पाप निर्बीज होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, ज्ञान से, सत्संग से पाप निर्बीज होता है। और परीक्षित ने कहा कि यदि बहुत पाप हो गए, उनका प्रायश्चित भी हो न सके, इतने पाप हो गए तो क्या करना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक भगवान की भक्ति और सत्पुरुष की सेवा जन्मों जन्म के पाप को मिटाने वाले हैं। जन्मों जन्म के पाप को मिटाने वाले दो साधन छठे स्कंद में बताया। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अगम धुन्वन्ति कार्त्स्येन निहारमिव भास्करः न तथा यज्ञवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणः तत्पुरुष निषेवया। राजा, एक तो सबसे पहले पाप नहीं करना चाहिए। यदि हो गया तो प्रायश्चित करो। यदि प्रायश्चित न हो सके, इतने पाप है, तो भगवान की भक्ति करो और सत्पुरुष की सेवा करो। ये उपाय छठे स्कंद में बताए। तब अजामिल की कथा सुनाई कि अजामिल एक पवित्र ब्राह्मण थे और कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उनका नाम था अजामिल। अजामिल बहुत पवित्र और सदाचारी थे। एक दिन पिता के आदेशानुसार वन में से फल फूल और समीज लेकर आ रहे थे। रास्ते में शराब पीकर एक पुरुष और एक स्त्री नाचते थे, गाते थे और विहार करते थे। पुरुष और स्त्री दोनों ने शराब पी रखी थी, दोनों नाचते थे, विहार करते थे, दोनों कामी पुरुष थे। अजामिल ने ये दृश्य देखा और अजामिल काम के अधीन हो गए। भागवत का छठा स्कंद बोलता है कि एक खराब दृश्य देखने से एक पवित्र ब्राह्मण की कैसी दशा हुई। अजामिल बहुत पवित्र ब्राह्मण थे, किंतु एक खराब दृश्य देखा, उनमें से उसकी मति कामुक हो गई। फिर वो अजामिल वो वैश्या को प्रसन्न करने लगा। जैसे वह प्रसन्न होती वैसे ही करने लगा। पिता की सारी संपत्ति उस वैश्या को रिझाने में खत्म कर दी। ये भागवत का छठा स्कंद बोलता है, एक वैश्या को रिझाने में, राजी करने में, प्रसन्न करने में पवित्र ब्राह्मण जो अजामिल था, उन्होंने पिता की पूरी संपत्ति वैश्या के पीछे खत्म कर दी। एक कथा अजामिल की नहीं, आज के जमाने में भी बहुत अजामिल है जिनकी सब संपत्तियां इस तरह ही पर नारी के प्रसंग में खत्म हो रही है। ये कथा आज के लिए भी लाइव कथा है। पर नारी और पर पुरुष के प्रसंग में आदमी जब फंस जाता है तो उनकी पूरी संपत्ति, पूरी बुद्धि, उसके परिवार का सब नष्ट और कीर्ति भी नष्ट होती है। उसकी कीर्ति जाती है, संपत्ति जाती है, परिवार का संप भी जाता है। भागवत में लिखा कि उस कुलटा ने ऐसा लुभा दिया कि अपनी कुलीन पत्नी का अजामिल ने त्याग कर दिया। जो अपनी अच्छी पत्नी, सद्गुणी पत्नी थी, गुणवती पत्नी थी, उसका भी त्याग कर दिया अजामिल ने। और यह घटना आजकल बहुत घट रही है समाज में। अपनी पत्नी बहुत अच्छी होती है, गुणवान होती है, फिर भी आदमी जब कहीं लुभ जाता है, आसक्त हो जाता है, तो अपनी पत्नी का भी त्याग कर देता है। ऐसे ही वो वैश्या को प्रसन्न करते करते 88 वर्ष बीत गए। और फिर वो वैश्या को राजी करने के लिए ये जो अजामिल चोरी, लूट, धोखाधड़ी से धन प्राप्त करके उनका भरण पोषण करते थे। अजामिल को 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे का नाम था नारायण। और जब अंत काल आया अजामिल का, तब यम के दूत लेने के लिए आए। और तब छोटे पुत्र में प्रीति थी, इसलिए अजामिल ने कहा कि बेटा नारायण, बेटा नारायण। नारायण का नाम लिया तो विष्णु के दूत आए और यम के दूत से अजामिल को छुड़वाया। ये कथा आप सब जानते हैं, मुझे तो सार रूप से कहना है। यम के दूत चले गए, विष्णु के दूत ने इनको छुड़वाया। अजामिल को
ये विष्णु के दूत और यमदूत का संवाद उन्होंने सुना। यमदूतों ने कहा कि भाई इन्होंने पाप किया है तो हम लेने के लिए आए, तुम क्यों रोक रहे हो? तो विष्णु के दूतों ने कहा कि इन्होंने पाप तो किया है, किंतु अंत काल में इन्होंने भगवान का नाम लिया है, इसलिए आप इनको छोड़ दो। भगवान का नाम लिया, नारायण नाम है भारी, लियो सब प्रेम से धारी, महिमा नाम को भारी, अधम कोटि लिए तारी, अजामिल कर्म क्या कीना, नहीं कछु दान भी दीना, केवल हरि नाम को लीना, दिया जम त्रास से तारी। अजामिल ने जब सुना दोनों का संवाद, तब भरपूर पश्चाताप हुआ अजामिल को। यमदूत तो चले गए, विष्णु के दूत भी चले गए, अजामिल को पश्चाताप हुआ। अजामिल कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि इंद्रियों के गुलाम मैंने मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। एक वैश्या के प्रसंग में मैंने मेरा ब्राह्मणत्व मैंने नष्ट कर दिया। कोई भी आदमी कोई पाप करेगा ना, एक न एक दिन पश्चाताप तो होगा ही होगा। और फिर कहते हैं, मुझे धिक्कार है, मैंने कुल को कलंकित कर दिया, मैंने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। सती पत्नी को छोड़कर शराब पीने वाली कुलटा का संग मैंने किया। अभी पश्चाताप हो रहा है अजामिल को। मैं कितना कृतज्ञ हूं कि असहाय वृद्ध माँ बाप का भी मैंने त्याग कर दिया, अच्छी पत्नी का भी त्याग कर दिया। इस जन्म में मैंने पाप किए हैं, किंतु पूर्व जन्म के पुण्य से उन 4 लोगों ने मुझे यमदूत से छुड़वाया। अब मैं पाप छोड़कर पवित्र जीवन जीऊंगा और भक्ति करूंगा। तब अजामिल हरिद्वार चले गए और ईश्वर की आराधना करते करते भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे खिले, नदियां तान समंदर। सूरज चांद सितारे खिले, नदियां तान समंदर।